सभी सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। साहिबान, पिछले दिनों प्रोफेसर डॉक्टर नासिर अब्बास नैयर साहिब ने गैरत और ग़ुलामी के उन्वान से एक तहरीर रकम की। ये तहरीर पाकिस्तान में रुनवा होने वाले एक हौलनाक वाक़े के तनाजुर में लिखी गई है और ये उस वाक़े की बुनियाद में मौजूद जज्बे को एक और ज़ाविये से देखने पर माइल करती है। सुनिए। लिखते हैं, इब्तिदा में गैरत और ग़ुलामी में कोई ताल्लुक़ नहीं था। अब कम अज़ कम हमारे समाज में गहरा ताल्लुक़ है। गैरत अरबी लफ्ज़ गैरा से निकला है, मतलब बदल जाना, मुतग़य्यर होना। आम तौर पर दो मफ़ाहीम इससे वाबस्ता किए जाते हैं। पहला मफ़हूम है किसी नागवार बात पर दिल की हालत का मुतग़य्यर होना। दुनिया में रोज़ नागवार बातें होती हैं, अखलाक़ी, कानूनी अक़दार के मनाफ़ी। ऐसी बातों पर अगर लोगों के दिल मुतग़य्यर ना हों तो समझिए दिलों में लालच, बुज़दिली, मसलहत, तासुब, हसद, खुदगर्ज़ी का कब्ज़ा है। यानी एक समाज के बख़िए उधेड़ने का मुकम्मल सामान। किसी वाकई बुरी बात पर दिल में बुरा मानना एक ऐसी हालत है जहाँ मुस्लिम शरीफ की मशहूर हदीस के मुताबिक ईमान की सरहद ख़त्म हो जाती है। गैरत का यही मफ़हूम सदाकत को पहचानने, उसका साथ देने के लिए बहादुरी और जुर्रत पैदा करता है, आदमी को गयूर बनाता है। गैरत का दूसरा मफ़हूम है किसी ख़ास हक़ में गैर की शिरकत को बर्दाश्त न करना। हक़ और गैर दोनों अल्फाज के मानी तय करना आसान नहीं है। कौन सी बात हक़ है, किस चीज़ पर हमें हक़ हासिल है, हक़ बात का तयन कौन करता है, कौन सनद है, कौन नहीं, चीज़ों पर हक़ और इंसानों पर हक़ में क्या फ़र्क है, क्या चीज़ पर हक़ के उसूल का इतलाक़ इंसान पर हक़ के उसूल पर किया जा सकता है। ये मुश्किल सवालात हैं। इस पर सैकड़ों किताबें लिखी जा चुकी हैं और इन पर मुसलसल बात की जाती रहनी चाहिए। इससे ये हकीकत आम की जा सकती है कि महज रिवाज किसी चीज़ के हक़ होने का पैमाना नहीं, सदियों से जारी एक रस्म, ख़याल, तसव्वुर, क़द्र यकसर मोहलक और गैर इंसानी हो सकती है। सिर्फ ताकत ही ऐसे रिवाज को कायम रख सकती है और सिर्फ अक्ल ही उसे चैलेंज कर सकती है। गैर कौन है, ये सवाल इतना पेचीदा नहीं है। जो हमसे मुख्तलिफ है वो हमारा गैर है। हमारे खून, रंग, नस्ल, मर्तबे, तसव्वुरात, कबीले, कौम, मजहब, तहजीब से मुख्तलिफ है वो हमारा गैर है। चूँकि गैर है इसलिए वो अगर दुश्मन नहीं है तो दुश्मन बनने का पूरा इम्कान और अहलियत रखता है। हकीकत ये है कि गैरत के मज़कूरा बाला दूसरे मफ़हूम ने गैरत और ग़ुलामी में एक गहरा रिश्ता कायम किया है। जिस पर हमें हक़ हासिल है उसमें किसी गैर की शिरकत हमारी मर्ज़ी के बग़ैर नहीं हो सकती। जहाँ हक़ का मतलब है हक़ के मिल्कियत। औरत हमारी मिल्कियत है बिला शिरकत गैर, बिल्कुल ग़ुलाम की मानंद। इसके जुमला हुकूक यानी उसके तर्ज़ ज़िंदगी से लेकर उसकी ज़िंदगी और मौत के हुकूक हमारे हैं। क्या इससे कोई मोहलक हो सकता है? हर मोहलक तसव्वुर हलाकत खेज़ वाक़यात को जन्म देकर रहता है। मिल्कियत तसव्वुर करते ही औरत इंसान से शय के मर्तबे पर आ जाती है। शय की कोई ज़ात नहीं होती। वो ख़याल, इरादे, मंशा, फ़ैसला करने की क़ुव्वत और इख्तियार से यकसर महरूम तसव्वुर की जाती है। लेकिन इसमें दो दुबधे हैं। औरत शय होने के साथ एक अलामत भी समझी जाती है, गैरत, हमीयत, शर्म और लाज की। औरत अपने जिस्म लिबास से लेकर ख़याल व अमल हर जगह इन चार अनासिर का मजमुआ है। यही चार अनासिर एक गहरी नफ्सियाती चाल भी है। औरत के जिस्म को काबू करना आसान है, ज़हन व दिल को नहीं। ये चार अनासिर औरत के दिलो ज़हन को काबू में रखने का मुअस्सर वसीला है। एक खालिस इस्तेमारी हिकमत अमली। इस्तेमार सिर्फ दूर दराज खित्तों से नहीं आया करता, खालिस मकामी भी हुआ करता है। दूसरा दुबधा ये है कि औरत शय तसव्वुर की जा सकती है नहीं, वो अपनी ज़ात का इजहार करके रहती है। आम तौर पर जान हथेली पर रखकर वो मर्ज़ी की शादी का फ़ैसला करके अपने शय होने की हकीकत का इनकार करती है। वो शर्म हया जैसे तसव्वुरात को मर्द की बालादस्ती का नफ्सियाती हरबा समझकर उन्हें बालाए ताक रखती है। वो गैरत के नाम पर ग़ुलाम समझे जाने के ख़िलाफ़ बगावत करती है। चुनाचे औरत अगर मर्ज़ी से शादी करती है तो गैरतमंद मर्दाना समाज अपनी मिल्कियत के छिन जाने, अपने ग़ुलाम की नाकाबिले मुआफ़ी बगावत और
نام نہاد غیرت و شرم کے تصورات کا سر عام مضحکہ اڑانے کا سنگین عمل سمجھا جاتا ہے۔ چنانچہ اس بغاوت کی سزا کو عبرت انگیز واقعہ بنایا جاتا ہے۔ آج جو کچھ بلوچستان میں مرضی سے شادی کرنے والے جوڑے کے ساتھ ہوا ہے وہ غیرت اور غلامی میں خالص مقامی استعماری رشتے کا ہولناک مظہر ہے۔ خدا کرے اس خاتون کے آخری الفاظ صرف گولی سے مارنے کی اجازت ہے، یعنی تم ہاتھ نہیں لگا سکتے، مجھے چھو نہیں سکتے، میرا گلا نہیں گھونٹ سکتے، دیر تک گونج پیدا کرتے رہیں تاکہ مزید کوئی عورت محض اس بنا پر گولی کا نشانہ نہ بنے کہ اس نے نام نہاد مردانہ غیرت کو چیلنج کیا اور شے کنیز اور بے روح وجود بننے سے انکار کیا۔